तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेशर वी हैव ऑलरेडी सीन। प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। यस, To थ्रस्ट the rigid परपेंडिकुलर। object area. यस यस यस। तो वी आर डूइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन बच्चों होता क्या है एक्चुअली में, अगर तुम देखोगे ना, प्रेशर को जो हम बोलते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नॉट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर। समझ में आ रही बात? इसको हम एक्चुअली में, इसको हम प्रेशर बोल सकते हैं बट ओनली इन द केस ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है सर पर हम सॉलिड्स पे भी हम तो अप्लाई कर सॉलिड्स सकते हैं में ना? इसको हम फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर नहीं बोलते हैं। सॉलिड में भी हम इसको एक टर्म है जिसको हम बोलते, वी आल्सो से समथिंग टू दिस टर्म, मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, बट सॉलिड के केस में इसको प्रेशर नहीं बोलते। प्रेशर हम सर पर केवल, हम न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व कर लिए ना हमने, बराबर फोर्स है अपॉन बराबर, एरिया। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व की है, बट जब तुम आगे की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें इसको, इस वाले टर्म को क्या बोलते हो आप? इस वाले टर्म को बोलते हो, इस वाले टर्म को बोलते हो स्ट्रेस। ठीक है, यस सर। स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स मतलब क्या हो गया? देखो फोर्स अगर जब तुम ऐसे लगाते हो, ठीक है, ये एरिया हो गया, तो इसको सर एक हम, बार टाइटल दिखाओगे क्या लेसन का? टाइटल है लेसन का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को तुम इसको एक्चुअली, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है यहाँ, ये सॉलिड्स के लिए है, ये जो स्ट्रेस वर्ड है ना, ये सॉलिड्स के लिए होता है, ना कि प्रेशर। समझ में आ रही है बात? सर मतलब प्रेशर इज फॉर फ्लूइड्स एंड स्ट्रेस इज फॉर यस, प्रेशर इज सॉलिड्स। एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लूइड्स। सॉलिड्स में प्रेशर का कंसेप्ट नहीं है, सॉलिड्स में स्ट्रेस हम लगाते हैं, ना कि प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, ये इसको आप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो अभी आप फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स आप ऐसे भी लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ क्या रही है बात सर? कि क्या? आप फोर्स जो ऐसे भी लगा सकते हो, इसको मालूम है क्या बोलते हैं? इस तरह के टेंजेंशियल। हाँ, या इसको हम शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग। शियरिंग स्ट्रेस। ये भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फोर्स स्ट्रेस अपॉन ना? एरिया। ये कौन सा फोर्स है? ये टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर तुम्हारा फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो दैट मींस इट्स नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन सर एरिया। इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है ना पहले वाले में? हाँ, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होती है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाता है। देखो शेप इसका कैसे हो जाएगा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा है आपने? हाँ हाँ यस सर। इस टाइप से हो जाएगा इसकी। ठीक है, सर पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसे हर चीज को करना? हाँ मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब ये ऐसे पूरा नहीं हो सर जाता। मतलब आइस को तो दिखेगा ही नहीं। नहीं, क्या होता है, क्या है, देखो कुछ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना तुम्हारी, करेक्ट, तो उसमें स्लाइट इफेक्ट इस सब चीज का देखने को मिलता है हमें। बहुत ज्यादा नहीं होता ये, बट स्लाइटली ये सब इफेक्ट्स होते हैं। तो मतलब ये जो एंगल है ना तुम्हारा, दिस एंगल इज नॉट वेरी बिग, ये 20-30 डिग्री नहीं होता, ये कुछ 3-4 डिग्री के आसपास ही होता है शेयरिंग स्ट्रेस, बिल्डिंग की ओके लोड ओके की सर। वजह से। बिल्डिंग की लोड, देखो जब भी तुम्हारी कोई बहुत, क्योंकि बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, भारी बिल्डिंग्स होती है। सोचो कंक्रीट का कितना मास होगा किसी बिल्डिंग के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर दूसरी फ्लोर, उसके ऊपर तीसरी फ्लोर, करेक्ट। तो अब जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा जो फोर्स है वो एकदम ऐसे ही हो। अगर स्लाइटली फोर्स तुम्हारा ऐसा हो गया तो इसमें ये कंपोनेंट भी आएगा और उसका ये कंपोनेंट भी आएगा फोर्स का ना। तो अगर ये कंपोनेंट लग रहा है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना शेयरिंग है। ब्रिजेस में आता है, ये ब्रिजेस के पिलर्स में आता है शेयरिंग कितना लग रहा है,
एंड तो ये सब तुम सिविल इंजीनियरिंग में सीखते हो, व्हेन यू गो इन इंजीनियरिंग तो सब सिविल इंजीनियरिंग में सीखते हो, ठीक है। समझ में आए बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सर क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस क्या लॉन्जिट्यूडिनल होता मतलब सर मतलब वर्टिकल स्ट्रेस ना इन है? शॉर्ट। सॉलिड्स में, ये केवल सॉलिड्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे फ्लूइड्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। यस सर। जिसको तुम प्रेशर बोलते थे पहले, वो एक्चुअली में उसको हम क्या बोलते हैं, और थोड़ा रिफाइंड वर्ड है उसके लिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, एंड देन वी हैव अ शियरिंग स्ट्रेस, एंड देन वी हैव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको तुम प्रेशर बोलते हो। सर तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब वर्टिकल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ऐसा भी बोल यस सकते हैं ना? यस 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 यस, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो एक्चुअली में जो प्रेशर का टर्म आप एक्चुअली में काइंड ऑफ आप यूज कर भी सकते हो, बट ओनली थिंग इज, देखो तो बुक में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड शेप रिमेनिंग सेम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, किसमें? प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो ऑब्वियसली सॉलिड्स के लिए तो बहुत ही कम इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको किसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा? इसमें फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में, और इसी को हम प्रेशर बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिकली क्या होता अच्छा। है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें मालूम है कि कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या लग रहा होगा? कुछ प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लेट्स पी हम, नॉट एब्सोल्यूट प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच। यस यस, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है ना इसमें, यहाँ पे भी कुछ प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है ना यहाँ पे। यस अब बच्चों, थ्रस्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे एक यस सर। एरिया कंसीडर किया है। हमने क्या किया है बच्चों, ये जो फ्लूइड के अंदर हमने छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, ठीक है, बराबर है, बराबर है। यस सर। तो इस एरिया में ये जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे तुम्हारा, जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा, दिस फोर्स इज बेसिकली, और क्या बोलते हैं इसको, दिस फोर्स इज, वॉल्यूमेट्रिक। हाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे भी फोर्स अपॉन एरिया ले रहे हैं, इसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलो या इसको आप प्रेशर भी बोल सकते हो। इसको, दिस इज एक्चुअली करेक्ट वर्ड फॉर प्रेशर, दिस इज अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पर हम सर स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, टेंशन क्यों नहीं बोलते? दोनों अलग है क्या टर्म्स? टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज फोर्स ओनली ना। हाँ वो स्ट्रिंग में लगता है ना। हाँ, बट ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, अच्छा। ठीक है। और सर 1 मिनट सर ऊपर ले सकते हैं क्या, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या मतलब? यस यस, तो सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? सब बच्चों को समझ में आई बात? यस सर। So, what will be the formula for this volumetric stress? Same as pressure, which is force upon area. लेकिन देखो, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स अपॉन एरिया ऐसा कुछ है नहीं क्या? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स नहीं होता है कुछ, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे मान लो तुम एक बॉल को पानी के अंदर डुबो दो, ठीक है, तो अब इसमें फोर्स सब डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, ना, समझ गया। अभी देखो ये फोर्स कैसा लग रहा है, ये काइंड ऑफ एक कंप्रेसिव फोर्स है कि नहीं है? ये क्या कर रहा है, इसको देखो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यस सर। बराबर है, ठीक। तो इस तरह का जो मतलब जो कंप्रेशन ये जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं, एंड दिस इज अगेन दिस सर फोर्स ना हर डायरेक्शन में लगेगी तो इस हर पे डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियली भी लग सकती है ना? यस हर डायरेक्शन में लगेगा, और इसका यहाँ पे जो छोटा सा कोई तुम एरिया ले लो, करेक्ट, तो फोर्स अपॉन ये छोटा सा एरिया, ठीक है। सर सब जगह पे फोर्स इक्वल रहेगा ना यहाँ पे? हर जगह इक्वल रहेगा, लेकिन अगर हमें इसको डिफाइन करना है मैथमेटिकली, हाउ वी विल डिफाइन इट एज फोर्स अपॉन एरिया व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रेशर। तो ये देखो, ये वाला फोर्स इस छोटे से एरिया के लिए सेम होगा, ये वाला फोर्स इस छोटे से एरिया के लिए सेम होगा ना। यस सर। और सर इसीलिए मतलब ये प्रेशर जो बॉल हमने एक पानी सेकंड में डाला है क्या? एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोल लेना। इसीलिए प्रेशर में जो हम ये जो एरिया लेते हैं ना, ये एरिया छोटा होना चाहिए बच्चों, बहुत बड़ा एरिया एक्चुअली में होता ही नहीं है प्रेशर के लिए, पहली बात तो,
हाँ सर, एक पॉइंट पे लगता है कभी भी Yeah, फोर्स। this very small area actually, very small area. This can't be a very big area. बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं हम लोग फोर्स अपॉन एरिया एंड ऑल दैट, तो एटलीस्ट तुमको कुछ तो समझ में आएगा। बट यू नो एक्चुअली में जब तुम आगे पढ़ोगे फिजिक्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर को जो हम डिफाइन करते हैं, वो स्मॉल एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो होता है। ठीक है, हाँ बोलो क्या सर बोल। जब हम ना सॉइल में कोई भी चीज रखते तो हम पूरा नीचे का एरिया लेते 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, यस यस यस। पर वो एक्चुअली सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता या तो वो एक्चुअली वहां पे फिर हमें वो स्ट्रेस वर्ड यूज करना चाहिए, दैट है। इज फिर मोर। हम डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं ना। यस यस, वी हैव टू यूज दैट वर्ड स्ट्रेस। हाँ बोलो यश, क्या बोल रहे थे आप? यस हाँ यश। यस सर। सर ये बॉल मतलब यहाँ पे पानी में डाला है कि हवा में? हवे में? हवा में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, हाँ बराबर बराबर है, सारे तरफ से लग रहा होगा। सारे तरह से लगते हैं ना ये फ्लूइड प्रेशर। है क्योंकि दोनों, यस वाटर और एयर। ओके। इसलिए प्रेशर जो हर डायरेक्शन में लगता है ना, फ्लूइड में भी आप देखो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, ऐसा तो है नहीं और सर आपने यही बोला कि। ना कि प्रेशर ऑलवेज इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल एरिया। यस यस, प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन एन स्मॉल एरिया, यस करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक और टर्म आता है तुम्हारा स्ट्रेन। कौन सा वर्ड? स्ट्रेन। तो अब देखो स्ट्रेन बहुत ही सिंपल है समझना। देखो जब तुम ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाओगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ कैसे चेंज होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब हमने देखा था ना ऊपर लॉन्गिट्यूडनल हाँ स्ट्रेस, सर, लेंथ चेंज हो जाएगी। बराबर है। ठीक है, सो इसकी लेंथ कैसे चेंज होगी? बराबर है, ऐसे कुछ लेंथ चेंज होगी। मैंने बहुत ज्यादा बना दी, बट इतना होता नहीं है। करेक्ट, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से देखो इसके डायमेंशन कैसे चेंज होगी, जैसे मैंने बनाया। बराबर है, बराबर है कि नहीं? यस सर। हम्म। तो यहाँ पे स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा तुम्हारा? ये डेल्टा एल, और कितनी ओरिजिनल लेंथ थी? तो it is सर going- सर ये एल नॉट है ना? हाँ एल नॉट, एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ। मतलब समझो अगर 1 मीटर का वायर है तो 3-4 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर इतना चेंज हो सकता है लेंथ। करेक्ट, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आई बात? मतलब सर सेकंड फिगर में उसकी लेंथ बढ़ा दी है क्या हमने वो डॉट डॉट से? बढ़ा नहीं दी है उसको, हमने यहाँ पे फोर्स, हमने स्ट्रेस लगाया था ना यहाँ पर, ऐसा देखो, हाँ बराबर अप्लाइड बराबर। स्ट्रेस। ठीक हम्म। है, तो स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है दैट गॉट चेंज एक्चुअली। लाइक इन रबर बैंड ना। हाँ लाइक इन अ रबर बैंड, यस। सो देयर वी अप्लाई स्ट्रेन। या देयर वी अप्लाई स्ट्रेस, जिसकी वजह से उसका लेंथ चेंज होता है। स्ट्रेन जस्ट एक टर्म है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। मतलब जो फोर्स है जो वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है क्या वहाँ पे, मतलब प्रेशर? स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या है? चेंज इन लेंथ है ना। अच्छा मतलब हम ऑब्जेक्ट पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डाल रहे हैं जिसकी वजह से जिससे उसमें कि स्ट्रेन डेवलप हो गया। स्ट्रेन मतलब हाँ। लेंथ चेंज हो गई। कितना लेंथ चेंज हो गया? डेल्टा, डेल्टा इज चेंज इन लेंथ, अच्छा हाँ ओके। नॉट इज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, बराबर है। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका शियरिंग। शियरिंग, अब देखो शियरिंग स्ट्रेस हमने देखा था। शियरिंग स्ट्रेस क्या था? फोर्स हम कैसे लगा रहे थे बच्चों यहाँ पे? ऐसे ही लगा रहे थे ना, बराबर। इसकी वजह से इसका डायमेंशन कैसे, इट बिकेम समथिंग लाइक दिस। बराबर, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? यस नो? यस सर। फोर्स अपॉन एरिया। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेन, तब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है देखो, शियरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेन? ये देखो, ये हो गई तुम्हारी क्या, इसको अगर मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स,
और इस लेंथ को मैंने बोल दिया एल अगर, तो सर शेयर, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन क्या? हाँ ये कितना इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर, जैसे पहला ये ऐसा था ना, सर चेंज इन डायमेंशन बोल सकते हैं ना? हाँ तो अब मान लो ये ऐसा हो गया, यहाँ तक आ गया ये, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ चेंज इन हुई ना, ये जो चेंज इन लेंथ हुई ना तुम्हारी, ये दिस डेल्टा एक्स, ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाई एल, शेयरिंग स्ट्रेन। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? एक मिनट सर। सर वो एल नॉट है ना? एल ले लो इसको, दिस लेंथ बेसिकली देखो ये थीटा हो गया, ये थीटा हमने जो जो रेडियन की डेफिनेशन डिफाइन करी थी ना एंगल की, देखो वैसे कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, ये थीटा क्या होता है, थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ऑलमोस्ट वैसे ही तुम्हें कुछ यहाँ पर वैसा फीलिंग आ रहा होगा, हाँ सर समझा। डेल्टा एक्स अपॉन एल, यू सर नो, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन थीटा एंड रेडियंस है ना? या थीटा एंड रेडियंस, ठीक है, समझ सर में? वो आपने वो मतलब सुपरस्क्रिप्ट में सी नहीं लिखा ना? नहीं वो एक्चुअली बाहर बाहर लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड रहता है, वी आर टेकिंग एंगल्स इन रेडियंस ओनली, ठीक है। सर एक मिनट सर लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो, तो हर बार वैसा लिखते नहीं है वहां पे रेडियन, तो अंडरस्टूड है, वो रेडियंस नहीं है। समझ में आई ये बात बच्चों? ऐसे अभी कभी हमने प्रेशर देखा, प्रेशर वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको आप प्रेशर भी बोलते हो, करेक्ट, क्या देखा हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें चारों तरफ से जो फोर्स लगता है, ठीक है, तब क्या होगा इसमें, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बराबर है, इसका वॉल्यूम स्लाइटली चेंज हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, अगर तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो स्लाइटली इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यू नो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हमें देखना है, लेकिन हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देते हो आप, माइनस साइन लगा देते हो, ओके, ठीक है ना, माइनस साइन क्यों लगा दिया है, माइनस साइन क्यों लगा, एनी गैस? यस, सोच के बताओ क्यों लगाया होगा माइनस साइन? फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए। इसका और वॉल्यूम, ऊपर से छोटा हो रहा है ना मतलब। हाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो यहाँ पे हेलो वॉल्यूम कम सर। हो रहा है ना, यस बोलो बोलो, सर ये आपने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? हाँ वही बता रहा हूँ, वही तो मैंने आपको बोला, बताओ क्यों लगाया मैंने, आप बताओ क्यों लगाया? सर क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। यस, वॉल्यूम डिक्रीज हो फाइनल रही है, सर, समझो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो इनिशियल यहाँ पे बड़ा था, फाइनल छोटा है, इसलिए इनिशियल, माइनस यस लग रहा इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा हो गया, मतलब समझो अगर पहले 5 सीसी था और 5 सीसी का हो सकता है 4.5 सीसी हो गया, तो ये मेरा फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -0.5। माइन, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए दिस पुट एन नेगेटिव साइन, तो फिर ये टर्म जो है तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक, है। सर डेल्टा वॉल्यूम के नीचे क्या क्या है मतलब वो? ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल, पहले कितनी अच्छा वॉल्यूम, ओके ओके। अगर जैसे आप सपोज 5 से 4.5 गए, सो व्हाट विल बी वॉल्यूम स्ट्रेन, 4.5 माइनस 5, और यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक, ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी 5, जिसका परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, यस नो, यस सर। ओके, अब आता है हमारा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मालूम है क्या होता है, इलास्टिसिटी,
change in the volume and then coming back to its original volume. इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक सर जब रबर को स्ट्रेच करते हैं, हाँ, रबर का एग्जांपल आता है, property को- इलास्टिक बैंड, The property to come back to its original position after removal of deforming force. यस यस, वो बराबर है। लेकिन जब भी तुम इलास्टिसिटी वर्ड यूज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में वही टर्म आता है ना, रबर बैंड, रबर बैंड को खींचा, वही यही टर्म आता है हमारे दिमाग में। हेलो सर। हाँ यस, बोलिए तो बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, और रबर बैंड ही आता है। और सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर। हाँ सर, हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, और सर मतलब आपने तो ये भी बोला था कि स्टील वायर में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, मतलब तो वही मेटल। बता रहा हूँ क्यों। इनफैक्ट तुमने ये भी देखा होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, जहाँ पे उसका हाँ, यंग मॉडल सॉलिड ज्यादा होता है, या इलास्टिसिटी जिसमें ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है स्पीड से। यस यस यस, तो आपने देखा था ना स्पीड ऑफ साउंड जब हम पढ़ रहे थे तो। सर उसका रीजन क्या था? अब वही बता रहा हूँ, सुनो इधर, सुनो इधर, सर मुझे लग मतलब मेरा मतलब बोल सकता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? सर? क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आसपास मतलब पास पास में रहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल से एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में फुल स्पीड में ट्रांसफर होगी ना, इसलिए हो सकता है ऐसा। हाँ वो तो है ही है, वो है ही है, बट अगर सर वो तो सॉलिड, डिपेंडेंस ऑन डेंसिटी। बराबर, वो तो बराबर, लेकिन अगर तुम्हें सॉलिड्स में भी देखना है कि भाई स्टील में ज्यादा है, गोल्ड में ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वुड में ज्यादा है, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो डेंसिटी पे आप भी, एक्चुअली डेंसिटी पे इलास्टिसिटी विल डिपेंड ऑन डेंसिटी, वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है ना वो अलग है। ठीक है, इलास्टिसिटी का देखो कंसेप्ट क्या है। अब तुम्हें मालूम है इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बताया, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है जब भी तुम इलास्टिसिटी वर्ड सुनते हो? रबर बैंड है ना, बराबर है ना। लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब अलग ही रहता है। जब भी तुम कोई भी साइंटिस्ट से पूछोगे इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, तो उनके हिसाब से क्या होता है, देखो कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्रिस्टल बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग बना दूंगा, हाँ सर, ये डायग्राम देखा है आपने पहले ठीक भी है, बताया। समझ में आ रही बात? मतलब मैं एक मॉलिक्यूल को देखो, एक ऐसे क्रिस्टल की तरह मैं एक ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, जब तुम इस मॉलिक्यूल को खींचोगे, ठीक है, बराबर सर है, कौन से? मान लो अब तुम इसको इधर पे खींचते हो, कैसे फोर्स लगा रहे हो, इधर पे फोर्स लगा रहे हो तुम अभी यहाँ पर, सर ये स्प्रिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट यहाँ करता वही है। वही वही है इंटरमॉलिक्यूलर। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, जो कि मैंने एक स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बच्चों? अगर सोचो अभी बहुत हार्ड स्प्रिंग है, उसको तुम्हें खींचना है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। बराबर है। और उस स्प्रिंग का जो क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का जो लेंथ जो चेंज होगा सर ये लॉन्जिट्यूडनल फोर्स है ना? हाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है, ठीक है। स्प्रिंग का ये जो फोर्स है वो भी तो चेंज होगा, मतलब स्प्रिंग का जो लेंथ है वो भी कम चेंज होगा कि नहीं? यस नो? यस सर। बराबर है ना। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी क्या होता है बेसिकली? यस, क्या होता है इलास्टिसिटी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है बेसिकली। द टेंडेंसी टू इलास्टिसिटी कमिंग बैक टू इट्स या ओरिजिनल टेंडेंसी, पोजीशन। मतलब तुमने इसको खींचा, जैसे तुमने इसको खींचा ऐसे ऐसे यहाँ से, ठीक है, अब हो सकता है ये एक्सटेंड होकर थोड़ा यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से वो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा ना आएगा। सर। मॉलिक्यूल्स हमेशा आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे ही तुम उस मतलब जैसे तुम उसको छोड़ दोगे, वैसे ही मॉलिक्यूल दोबारा इसको खींच लेगा अपनी अपनी ओरिजिनल जगह सर पे। रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना? यस, जिसको आप रीस्टोरिंग, स्प्रिंग में जैसे कैसे होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स के केस में भी होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रीस्टोरिंग फोर्सेस आर
जब तुम ये जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स तुम जो लगा रहे हो उसको तुम हटा दोगे, तब वो जब अपनी ओरिजिनल जगह पे जाके री इंस्टेट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर वो आप लिख सकते हो क्या, मतलब वो ठीक से और समझ में आएगा? ठीक है मैं लिख देता हूँ इसको, डेफिनेशन। अरे सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सर स्टीयरिंग स्ट्रेस रहना चाहिए ना? हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो देखो सर इलास्टिसिटी, लेंथ चेंज हो रही है ना, लॉन्जिट्यूडनल यस यस यस, इलास्टिसिटी का देखो डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू कम बैक to its original point after external forces removed. तो फिजिक्स में हम इसको हम इलास्टिसिटी से डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम इस फोर्स को हटा दोगे तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा, बराबर है। तो जैसे आप स्टील का वायर लेते हो, तो स्टील के वायर में क्या होगा बेसिकली, जब तुम उसको खींचोगे, ठीक है, और उसमें फोर्स भी सोचो कितना ट्रिमेंडस फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात बच्चों? क्योंकि स्टील के वायर में जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बहुत स्ट्रांग होगा। तुम ऐसा समझ लो, स्टील के वायर में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर तुम्हें कैसे स्प्रिंग लगा देते हो, तो वो एक समझ लो ट्रक में जो स्प्रिंग देखिए वैसी स्प्रिंग होगी कुछ तो, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके। तो अब जब तुम उसको खींच रहे हो तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा बच्चों? खींचोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे उसका लेंथ में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और जैसे तुम वो फोर्स हटा दोगे तो वैसे स्टील का वायर भी, जो स्टील का भी जो वायर है वो भी अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, मतलब वही मन चाहिए, उसकी टेंडेंसी रहती है ना अंदर आने की, यस उसकी तो टेंडेंसी इलास्टिक बोलते हैं। ओके। पर अब लेकिन अगर सर हम बोलते हैं कि मतलब स्टील वायर में ज्यादा इलास्टिसिटी है रबर बैंड उस से, पे आ रहा हूँ, वो मेजर कैसे करते हैं, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? सर थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं? हाँ मिनिमाइज कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो property to restore natural shape or to oppose the deformation, property to oppose the deformation actually। सर आप लिख दो ना। ओके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी टू अपोज डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी टू अपोज डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम इसको खींचोगे तो देखो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है क्या होगा इसमें, ये मॉलिक्यूल इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। बराबर है कि नहीं बराबर है? जब तुम इसको खींचोगे तो ये मॉलिक्यूल इसको खींचने की अपनी तरफ कोशिश करेगा, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दिस विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली मोर अपीलिंग डेफिनेशन, प्रॉपर्टी टू अपोज डिफॉर्मेशन, या प्रॉपर्टी टू अपोज डिफॉर्म, दिस इज एक्चुअली और थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन, ठीक है। सर ये अप्रोप्रिएट है ना ज्यादा? हाँ मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो एक वर्ड में याद रखो, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी टू अपोज डिफॉर्मेशन, ठीक हाँ है। सर। ओके अब मुझे बताओ, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है? स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील में ये जो इसको अपोज करेगा डिफॉर्मेशन को, वो फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे, बराबर है कि नहीं बराबर? यस सर। Yes, स्टील sir. मतलब हाथों से रबर तो मतलब स्ट्रेस होता है रबर बैंड, लेकिन स्टील नहीं होता। स्टील में मतलब उसको शेयरिंग या फिर स्ट्रेस लाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, इससे यस मुझे यस, लगा। स्टील को सोचो खींचने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, बराबर है ना।
तो स्टील इज एक्चुअली मोर इलास्टिक इन दैट सर उसको डिफॉर्म करना डिफिकल्ट है, पर रबर बैंड को तो नॉर्मल 1 2 या 3 न्यूटन के फोर्स से भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं। यस यस यस। तो इसीलिए मैंने बोला जो स्टील है ना ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूलस हम देखेंगे। नाउ दिस आल्सो अप्लाइज टू दीस थिंग्स आल्सो, शियरिंग स्ट्रेस, करेक्ट। ऑब्वियसली कोई किसी भी मटेरियल में जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब शियरिंग स्ट्रेस लग रहा होगा, इट विल बी आल्सो बेस्ड ऑन दिस इलास्टिसिटी पे तो बेस्ड होगा। ये देखो बराबर है कि नहीं बराबर। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विल बी इंटरैक्टिंग, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स विल बी इंटरैक्टिंग, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमने 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए हैं। हेलो सर। यस बोलो बोलो। सर एक होमी बाबा को क्वेश्चन याद आ गया सर। क्या क्वेश्चन है? सर कि अगर मतलब कितना मास हमको हाथ में पकड़ना पड़ेगा 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए? इस बार पूछा था क्या? हाँ सर। ओके, तो क्या आंसर था? 100 ग्राम। 100 ग्राम, यस करेक्ट करेक्ट। सर 0.1 kg ना? या 0.1, सो 0.1 into 10 कर दोगे तो इट विल बी यस करेक्ट। ओके सर, सॉरी सिंपल फॉर क्वेश्चन था, मतलब इंटरप्टिंग। ज्यादा mg ना, mg को मतलब m तुम्हारा 100 ग्राम्स होगा, तो m into g ऑप्शन में था कि नहीं था 100 ग्राम्स? हाँ सर था ना। और कुछ ऑप्शंस याद आ रहे हैं आपको? हाँ सर 1 kg था शायद से। अच्छा, 1 kg कर लो तो 10 न्यूटन, 9.8 हो जाए। हाँ सर। और कुछ फ्रैक्शन में कुछ? नहीं सर, फ्रैक्शन में नहीं था सर। 1 ग्राम था, 10 ग्राम था। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर 100 ग्राम सही है आपका। फिर कुछ क्यों 9 सर? 80 क्यों सर? नहीं, क्योंकि एक्चुअली में देखो, इट शुड बी टू बी मोर प्रिसाइज, इट शुड बी तुम 9.8 तुम्हें पुट करना पड़ेगा। हाँ सर 98 ग्राम होना चाहिए। या 1/9.8, यस ठीक है, ठीक है। एनीवेज, सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने 3 तरीके के मॉडुलस डिफाइन किए इलास्टिसिटी के। तो वन अमंग देम इज यंग्स मॉडुलस। सब तुम नाम सुन लो, उनकी फॉर्मूला देख लो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब? जस्ट इनको कहने का तरीका है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ओके, सर कितने मॉडल्स देखे थे हमने अभी, मतलब 3 कितने देखेंगे? 3 सर मॉड्यूलस मतलब एग्जैक्टली नहीं समझा। जस्ट एक कहने का ढंग है मॉडुलस, ठीक है। मॉड्यूल्स होते हैं ना आपके, मॉड्यूल्स, तो वैसे ही यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो हम सर ये 3 देखने वाले हैं क्या? हाँ नहीं, बता रहा हूँ कौन कौन। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? अभी हमने ऊपर क्या देखा था? देखो ऊपर हमने ये देखा था क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, याद आया आपको? बराबर है, वी हैव सीन दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सर डेवलप लेंथ हो बढ़ रहा रहा चेंज है इन लेंथ। है। तो यंग्स और उसकी मॉडुलस वजह क्या से होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है। यस, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। अब इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, इसमें तुम्हें कुछ वैल्यूज बताता हूँ यंग्स मॉडुलस की। जैसे अगर तुम एल्यूमिनियम का देखोगे यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अगर तुम एल्यूमिनियम का देखोगे यंग्स मॉडुलस, तो इसकी तो ठीक है, लेट्स सी। तो यंग्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? पहले तो इसका यूनिट देखते क्या आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, हाँ सर पास्कल बराबर है। है। फोर्स अपॉन एरिया था। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? डेल्टा एल बाई एल, था कि नहीं था? हाँ सर वो तो ये यूनिटलेस है ना? तो लिखना तो पड़ेगा ना हमें, डेल्टा एल बाई एल। हाँ यस सर। स्ट्रेन को तो लिखना तो पड़ेगा ना, यूनिट बराबर है। यूनिट जब हम बनाएंगे तो देखेंगे बाद में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल बराबर। ठीक है। सर एल नॉट ना, एल नॉट। हाँ ठीक है, एल नॉट लिख दो।
ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तब कभी कभी तुम्हें रेडियस दिया रहता है, तो रेडियस दिया तो तुम एरिया निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, अलग अलग तरीके लिखने के, ठीक है इसको, बट बेसिक सा फॉर्मूला तो यही बनेगा, बराबर है। तो इसका यूनिट बताओ क्या होगा यंग्स मॉडुलस का? यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या सर होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही बोले क्या सोमन? बाकी बच्चे? आदित्य? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना? यस, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है ना, L नॉट बाई डेल्टा L, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है बच्चों की नहीं? यस नो? तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यंग्स मॉडुलस बताता हूँ। देखो एल्यूमिनियम का अगर तुम यंग्स मॉडुलस देखोगे तो मालूम है इसकी वैल्यू कितना आती है, तब आप खुद ही यहाँ पे समझ लो कितना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेसिंग फोर्स, ये रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये तो अगर तुम एक एल्यूमिनियम का वायर लेते और यंग्स मॉडुलस जो होता है ना, ओके ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट यंग्स मॉडुलस। It does not, it is just dependent on material of a particle, of a material पर dependent रहता है। ये फोर्स एरिया इस पर कुछ इस सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस बच्चों? किस पे डिपेंड करता है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। अरे सर मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम लोग इसका कुछ और, ये वायर की शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि तुमने एक मोटा वायर ले लिया तो उसका यंग्स मॉडुलस जो वो बढ़ जाएगा, तुमने एक पतला वायर ले लिया तो उसका यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा। नो, यंग्स मॉडुलस हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक एल्यूमिनियम का वायर लेते हो तो एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस होता है 0.7 into 10⁻11। कैन यू सी दिस नंबर? सर बहुत ज्यादा है। मतलब 7 into 10⁻10 ना? यस 10⁻10 सर। यस यस यस। अगर तुम स्टील का देखते हो, स्टील का आता है 2.0 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10⁻11, आप समझ रहे हो बच्चों कितना हाई स्ट्रेस लग रहा होगा उसके मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना हाई फोर्स लग रहा होगा, कितना हाई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सर मतलब इतना रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है ना? यस, इतना हाई रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा तब तुम जाके उसको खींच सकते हो, ठीक है। और अगर मैं टंगस्टन का यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा सर है, मशीन ही यूज करना पड़ेगा ना? यस यस, यू हैव टू यूज मशीन। टंगस्टन का 3.6 into 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये तीन वैल्यूज पता है तो तुम यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? टंगस्टन में सर होगी, टंगस्टन में होगी। क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और सर वो मतलब हाँ ऊपर जाए ना थोड़ा सा। यस, हाँ सर, यहाँ पे यूनिट हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के कोई यूनिट ही नहीं है यस ना। इट इज डेल्टा L by L नॉट ना, तो इसका कोई यूनिट, ये भी मीटर में होगा ये भी मीटर में होगा, मतलब दोनों दोनों सेम कैंसिल हो ही जाएंगे। इसमें लेना पड़ेगा तुम्हें। सर मुझे ये नहीं समझा कि वाई, मतलब ये यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल पे क्यों डिपेंडेंट है और बाकी इन सब वेरिएबल्स पे क्यों नहीं डिपेंडेंट? बाकी इन सब पे क्यों नहीं डिपेंडेंट है? ओके, उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी ये तुमने एक मोटा वायर लिया, इसको खींचने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स लगेगा ना, एक छोटा वायर लिया इसको खींचने के लिए कम फोर्स लगेगा, बराबर ओके है? सर, पर सर इनिशियल लेंथ पे भी नहीं डिपेंडेंट है ना यंग्स मॉड्यूलस? नहीं नहीं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है यंग्स मॉडुलस। अच्छा, मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ता है ये वैल्यू? प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है ना, तो अब अगर तुम्हारा हाँ सर, वो डेंसिटी यस जैसी हो गया ना, वाटर हम बॉटल में भरे या किसी में भी भरे। यस यस यस, ठीक है। समझ गया सर। इसके बाद आता है बच्चों शियरिंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ शियरिंग मॉडुलस है, इसको हम सर एक ही मिनट, ये वैल्यूज नोट कर रहा हूँ। हाँ लिख लो लिख लो, और भी वैल्यूज है तो और भी दे देता हूँ। यहाँ पे आयरन का होता है
आयरन का होता है 1.9 इंटू 10⁻11, ठीक है। फिर कॉपर का होता है ब्रास का होता है सर जरा सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम का भी लिख सकते हो क्या? मुझे इतनी वैल्यू तो उसके लिए गूगल करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है वैल्यूज, ठीक है। सर ये सब आपको याद थे क्या? नहीं, मैं बुक से देख के बता रहा हूँ आपको, मुझे याद नहीं है। मुझे बस स्टील का याद है 2.1 कभी कभी लेते हैं, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते करते मुझे कुछ कुछ वैल्यूज दिमाग में आ गई। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको। दूसरा आपका रेशियो देखते हैं, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? शियर मॉडुलस। इसको आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हो। ठीक है, या इसको आप टॉरिशनल मॉडुलस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। एनी गेस क्या होगा बताओ इसको? सर शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। यस, तो ये हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस। सर वो कौन सा सिंबल है? ये नीटा बोलते हैं इसको। सर ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का भी ऐसा ही होता है ना? यस यस यस, shearing stress upon shearing strain which is given by Sir, what does neta represent? The shear modulus? shear modulus of rigidity। मतलब देखो, अगर तुम्हें याद होगा हमने अभी ये देखा था, हम फोर्स अभी कैसे लगा रहे थे? फोर्स जब हम ऐसा लगा रहे थे, करेक्ट, इस वाले फोर्स का जो इफेक्ट था वो उस ये क्या कर रहे थे, इसको ऐसे ही हिला रहा था। तो यहाँ पे चेंज इन थीटा ना, तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स और इसका जो भी एरिया है, ठीक है ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। शियरिंग स्ट्रेन कितना होगा? थीटा। सिंपल, सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं है बच्चों? सिंपल सा फॉर्मूला। मतलब सर ये सारे मतलब एक ही है कि शेयरिंग शेयर मॉड्यूलस, टॉरिशनल मॉड्यूलस और हाँ, मॉड्यूलस ऑफ सब एक ही है, रिजिडिटी? सब एक ही है, एक ही अच्छा, नाम और सर है। वो मतलब सिंबल है कि इन सारों का यो? हाँ, जनरल इसको शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो वर्ड्स तुम्हें यू बोल दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस, तो तुम्हें इसके टर्म्स में सोचना है। यहाँ पे कौन सा फोर्स आ जाएगा फिर शेयरिंग मॉडुलस में? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, बराबर है। सर सीजर सर शेयर स्ट्रेस पे काम करते हैं ना सर, प्रिंसिपल? क्या सर सीजर्स का प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस होता है ना सीजर्स का? सर? क्योंकि वो ऐसे साइड बाय साइड होते हैं ना सर, मतलब अलग अलग साइड में सर। तो हाँ सर, जैसे ही वो बराबर है लिवर सर। सर जैसे ही लिवर पुल करते हैं सर, तो वो स्ट्रेच हो जाता है सर। ओके, मे बी। अच्छा, वो साइड ऐसे, बट सीजर में तो तुम फोर्स ऐसे ही लगाते होगे ना, पेपर को कट करने के लिए। जब तुम पेपर को कट कर, अच्छा तुम बोले साइड वाइज। देखो क्या रहता है, प्योर शेयरिंग कभी भी नहीं होता है, करेक्ट ना? तो प्योर तुम्हारा ये ऐसा कभी भी तुम्हें मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल प्योर ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं तो देयर ऑल, जब भी फोर्स लगेगा ना, वो दोनों कंपोनेंट्स में लगेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स हमेशा ऐसे ही लग रहा है। फोर्स, कुछ फोर्स तो इसमें यहाँ पे भी लग रहा होगा, कुछ फोर्स यहाँ पे ऐसे भी लग रहा होगा, दोनों ही फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और सर मतलब वो सिंबल, मतलब उस सिंबल को क्या बोलते हैं? नीटा, एन नीटा, टाइप का कुछ तो है, एन एन वो नीटा, वाला नीटा, नीटा बोलते हैं उसको। नीटा क्या? यस, Can you please write this spelling? हाँ स्पेलिंग है, क्या कर नीटा, नीटा, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। चलो, तो इसके बाद बच्चों आता है आपका सर बल्क मॉडल। एरिया इन द सेंस कौन सा? क्या एरिया कौन सा होगा? इसका ही ले लेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम अगर हमारा क्यूब है ऐसा, तो इस क्यूब में ये जो एरिया होगा, सर पूरा लेंगे? वो तो एक हाँ। पॉइंट पे ही लग रहा होगा ना? ये पूरे सरफेस पे लग रहा है ना,
जो फोर्स लग रहा है पूरी सरफेस पे लग रहा है ना। ओके 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 सर, समझा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों बल्क मॉडुलस। ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में, स्पेशली जब आप आगे 11th में थर्मोडायनेमिक्स ये सब करोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, या इसको वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो विल यूज दिस टर्म बल्क मॉडुलस, यही वर्ड यूज होता है। इनफैक्ट इसमें सिंबल को भी हम बी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनी गेस? यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पर क्या लिख दूं, किसका किसका रेशियो रहेगा? सर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, करेक्ट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिख सकते हो आप यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप सीधा प्रेशर लिख दो, डेल्टा V बाई B, तो माइनस है। ठीक है, बराबर है बच्चों? सर शेयरिंग मॉड्यूलस है ना, शेयर मॉड्यूलस, सर उसका क्या होगा यूनिट? सेम होगा, तुम बताओ क्या होगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर थीटा का कुछ यूनिट होता है क्या? रेडियन। रेडियन नहीं, इसका कुछ यूनिट, बिकॉज दिस वाज व्हाट, दिस वाज, अगर तुम्हें याद होगा, दिस वाज x बाई एल ना, ये x डेल्टा x बाई एल ना। यस, डेल्टा एक्स अपॉन एल। हाँ यस यस यस। इसका तो ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझी बात कि नहीं समझी? इनफैक्ट सब मॉड्यूलस के यूनिट सेम ही है। देखो यहाँ पे भी यूनिट क्या आएगा, डेल्टा V बाई V का तो कोई यूनिट नहीं है। अगेन इसका भी यूनिट कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहां पे सर नेगेटिव साइन है ना? या दिस इज अ नेगेटिव, मैंने बताया था ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नेगेटिव साइन आता है। हाँ वही। और सर वो पी क्या डिपेक्ट कर रहा है वहां पे? P इज प्रेशर, बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। यस, हाँ यस यस यस, प्रेशर ही है वो एक टाइप का फ्लूइड्स में। प्रेशर है ना। यहाँ पर देखो, अगर मैं कुछ यहाँ पे ये लिखूं, यहाँ पे शियरिंग मॉडुलस कुछ मटेरियल्स का देख 2-3 मटेरियल्स के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, एल्यूमिनियम, ब्रास, सबका लिख देता हूँ, कॉपर। सर सिर्फ लिक्विड और गैसेस का ही होगा ना ये बल्क मॉड्यूलस? नहीं, इसमें सॉलिड का भी रहता है, मैं बताता हूँ। मैंने वो बताया था आपको, यहाँ पे सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी लेस एक्चुअली, इफेक्ट ऑफ जो वॉल्यूम का जो चेंज रहेगा ना, बट हम डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड्स के केस में। देखो एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम का होता है 0.30 इंटू 10⁻11। ये क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारा शेयरिंग, ये जो यहाँ पे शेयरिंग लिखता हूँ, यहाँ पे बल्क लिखता हूँ। ठीक है, ओके। ब्रास का कितना होता है, ब्रास का होता है 0.36। कॉपर का देखो कितना होता है, आयरन का कितना होता है। तो जो लोग मटेरियल्स का स्टडी करते हैं ना, दोज आर मटेरियल इंजीनियर्स, वो सब इस पे बहुत स्टडी करते हैं, इन सब चीजों पर। टंगस्टन का कितना होता है, और बल्क की अगर बात करोगे, बल्क एल्यूमिनियम का होता है ये इंटू 10⁻, ये भी 11 ही है। ठीक है, ब्रास की अगर बात करोगे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है?
कॉपर की बात करोगे तो 1.4 हो जाएगा, 1.0। तो ऑब्वियसली तुम देखो ना यहाँ पे, अगर सोचो इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है तो मतलब उसकी डेंसिटी कितनी चेंज होगी, नेग्लिजिबल डेंसिटी चेंज हो रही होगी, इसलिए तो इतना ज्यादा उसका बल्क मॉडुलस आ रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मतलब यहाँ पे सर टंगस्टन का बहुत ज्यादा है ना 0.30। सर? हाँ हाँ सर, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम में 0.30 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 0.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है क्या वैल्यू? नहीं, ये शेयरिंग मॉडुलस लिखा है, बल्क मॉडुलस लिखा है यहाँ पे। ये बल्क मॉडुलस की वैल्यूज हैं, ये शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू है। ओके ओके ओके, साथ में लिख दिया। साथ में लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके सर हो गया। हो गया, ये तो बल्क। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं है? तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पर सपोज अभी इतना हाई फोर्स अगर लग रहा है, अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू इतनी हाई, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू सोचो कितनी कम होगी, बिकॉज बल्क मॉडुलस एक्चुअली में क्या है तुम्हारा बल्क मॉडुलस, P माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो P इंटू वी तो यहाँ पे चला गया। सोचो डेल्टा वी कितना कम होगा, इसीलिए तो इसकी वैल्यू इतनी हाई आ रही है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। इनफैक्ट लिक्विड्स के लिए हम बराबर दूसरा टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस का उल्टा, इनवर्स ना? या तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो ये हो गया सर, वो कंप्रेसिबिलिटी। लिख रहा था सर वो। एक सेकंड, एल ऊपर कर देता हूं। यस यस सर, ओके सर, आप वो उतना लिख दो। कंप्रेसिबिलिटी सर पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी होती, तब ऑब्वियस सी बात है ना कि बल्क मॉडुलस अगर बहुत हाई है, जिसका जिसका सोचो बल्क मॉडुलस ही बहुत बड़ा है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, मतलब जी हाँ, नियर टू 0। ऑलमोस्ट नियर टू जीरो ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। सर और मतलब सर वहाँ पे टंगस्टन वो की के सबसे है। कम कंप्रेसिबिलिटी है ना? यस, टंगस्टन की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल। 10⁻⁻11 के टर्म्स में अभी आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, ये सर कंप्रेस 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन ना? ये -11 है, ठीक है। हाँ ना, तो मीटर स्क्वायर पर आपने न्यूटन जैसे यही कम, लेना है ना? क्या हुआ? 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यही है ना यूनिट, हाँ, मतलब 10⁻11 मीटर कॉमन स्क्वायर। यूनिट उनसे, कॉमन। यस यस, यस ये कार्बन डाइसल्फाइड। सर सीधा CS2 लिख दो ना। अच्छा, मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम था, ठीक है। नहीं, CS2। कंप्रेसिबिलिटी होता है 64 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर। बट देखो क्या सॉलिड्स की इतनी हाई हो सकती है कंप्रेसिबिलिटी? आप अगर मान लो नहीं सर, नहीं सर, लेट्स से टंगस्टन को इतना करते हैं, सॉलिड के टंगस्टन 5-6 कितना से है? ज्यादा नहीं होगा। 0.5 आई। टंगस्टन की देखो कंप्रेसिबिलिटी कितनी आ रही है, जस्ट 0.5 इंटू 10⁻11 आ रही, बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो, यस सर। तो देखो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कितनी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। हाँ सर, वो तो लिक्विड की ऑब्वियस देखो है ना, क्योंकि 64। मॉलिक्यूल्स पास आ सकते हैं लिक्विड्स में, हाँ सॉलिड्स में नहीं आ yes। सकते, मतलब आ सकते हैं पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में। वो तो BC बन जाएगा, BEC सॉरी, इथाइल बोस अल्कोहल की आइंस्टाइन देखो कितनी, कंडेंसेट। इथाइल अल्कोहल की कितनी कंप्रेसिबिलिटी है? इथाइल अल्कोहल की होती है 110 इंटू सर 10। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यस, ग्लिसरीन क्या फॉर्मूला था बताओ? सर ये नहीं बता। ओके, इसकी होती है 21। थोड़ा विस्कस रहता है ना। देखो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की और कम हो गई, मर्क्यूरी की कितनी? 3। मर्क्यूरी मतलब पीबी होता है क्या? मर्क्यूरी HG। अरे हाँ हाँ, HG, पीबी HG लेड का होता है। लेड होता है। HG। और वाटर की कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? वाटर की कंप्रेसिबिलिटी होती है 49।
सर ये तो पता आप है यहाँ पर ये एक चीज ये देखो कि लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी कितनी हाई है और सॉलिड्स में कितनी कम है, बराबर है कि नहीं? ऑलमोस्ट कितना कम है, मतलब ये जस्ट 10⁻11 है, जस्ट 1 इंटू आयरन का अगर तुम देखते हो, अगर 1 पकड़ लिए तो 1 इंटू 10⁻11 हो गई। तो ऑलमोस्ट सोचो वाटर जो 49 टाइम्स ज्यादा आयरन से कंप्रेसिबल है, बराबर है। इन दैट सेंस दिस इज अ बिग नंबर एक्चुअली, इवन दो ओवरऑल तुम देखोगे तुम्हें लगेगा 64 इंटू 10⁻11 इज वेरी स्मॉल नंबर, बट जब तुम इसको सॉलिड से कंपेयर करोगे, इसका जब तुम सॉलिड के बल्क मॉडुलस से इसको कंपेयर करोगे तो देन इट इज वेरी हाई। और इसका बल्क मॉडुलस कम आएगा कि नहीं कम आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा बल्क मॉडुलस? जैसे अगर सर वो हाँ लाइक सर, वो क्योंकि सॉलिड्स डिनोमिनेटर का में बल्क होते हैं इसलिए वो मॉड्यूलस कम ही ज्यादा होना होगा ना चाहिए, मतलब ये Yes, बात लिक्विड yes. से। तो अगर मैं मरकुरी का मान लो बल्क मॉडुलस निकालता तो मरकुरी का बल्क मॉडुलस आएगा, देखो मरकुरी का सर कितना, 1/3.7 करना पड़ेगा। 0.27 आता है मरकुरी का बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो 0.27 इंटू 10⁻11 मरकुरी का बल्क मॉडुलस आ रहा है 0.27 विच इज लेस देन एल्यूमिनियम का, ठीक है। अगर तुम वाटर का निकालते तो कितना आएगा, वाटर का निकालते 1/49 इंटू 10⁻11। तो मतलब 0.020 आ गया अभी, ऑलमोस्ट 0.0204 ना। तो यस सर। 0.204 इंटू 10⁻11 मतलब मरकुरी का कितना आया था ऊपर, अभी मैंने देखा था मरकुरी का आता है ये बल्क मॉडुलस 0.27 ना, इंटू 10⁻दिस। वाटर का कितना आता है, वाटर का आता है 0.0 आ रहा था, हाँ 0.0204 इंटू 10⁻11। दिख रहा है आपको ह्यूज डिफरेंस, आर एबल टू सी बच्चों? यस सर। हाँ सर। सर अभी सर गैसेस का रिवाइज तो कर सकते बहुत ही हैं? ज्यादा होगा ना गैसेस कंप्रेसिबिलिटी। का तो और, हाँ गैसेस का तो और भी ज्यादा हाई होगा कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सबसे ज्यादा गैसेस का ही रहता है ना सर? यू कैन चेक सम, गूगल में कोई बच्चा वैल्यू चेक करके बताओ मुझे, जैसे ऑक्सीजन गैस का सर कितना। वो गूगल ओपन होने में ही 5 मिनट जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ गूगल ओपन करके, जैसे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर मैं टाइप करूं तो कितना आएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं मैं वैल्यू बता देता हूँ। सर किसी ये पीडीएफ ही खुल गया क्या? ओके ठीक है, अभी मैं वैल्यूज पेस्ट कर सर आपके पास विंडोज 11 है क्या? विंडोज विंडोज 11 क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, अभी आया है ना, लॉन्च हुआ है ना। अच्छा विंडोज 11 लॉन्च हो गया क्या? नो नो आई डोंट हैव विंडोज सर वो हाँ तो सर। कल का विंडोज लॉन्च 10। हो गया। अच्छा 11 अभी लॉन्च किया उन्होंने क्या? हाँ सर, बहुत पहले ही लॉन्च किया, पर ना सिस्टम कंपैटिबिलिटी ना नहीं होती बहुत अच्छा कंप्यूटर्स की। ओके। विंडोज का लाइसेंस पायरेटेड होता है ना, हाँ इसलिए हाँ हाँ हमको हाँ। पैसे दे के फिर करना पड़ता है। तो जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसमें दिख नहीं रहा है एक्चुअली में। सर फिर बल्क मॉड्यूलस डाल दो ना। हाँ बल्क मॉडुलस डाल, जैसे हाँ बल्क सर, वो मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी तो कुछ कुछ साइट्स को तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब ऐसे बच्चों वाले डेफिनेशन दे देते। बल्क मॉडुलस ऑफ क्लोरीन डाला मैंने suppose। तो of all the elements in periodic table ओपन नहीं हो, चलो ठीक है नहीं, बट यू शुड नो कि इसका इससे भी ज्यादा हो सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट इसका 200-300 तक हो सकता है कंप्रेसिबिलिटी गैसेस का ना। सर बहुत होता है सर, नॉर्मल प्रेशर भी दिया ना पिस्टन से तो भी हो हाँ जाता है कंप्रेस हो। हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है ये इसका यार। थाउजेंड्स में भी हो सकता है। तो जैसा भी हाइड्रोजन, हाँ देखो यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है इन्होंने,
जैसे बल्क मॉडुलस जीपीए पास्कल्स में उन्होंने दिए, गीगा पास्कल्स। ओके, हाइड्रोजन को तो दिया ही नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम को तो उन्होंने बल्क मॉडुलस दिया ही नहीं है। लिथियम क्यों नहीं, गैसेस का क्यों नहीं दिया बल्क मॉडुलस इसने? ओके, मे बी दे आर नॉट, नाइट्रोजन वैसे अवेलेबल नहीं है इसके लिए क्या? हाँ, क्लोरीन का देखो 1.1 गीगा पास्कल ऐसे कुछ तो इसने दिया है। गीगा मतलब कितना हो गया? गीगा कितना हो गया? 10 की पावर 9 10 की पावर 9 ना? यस, तो भी निकाल लो तुम कितना हो गया। तो मतलब क्लोरीन का दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁹, मतलब कितना हो गया? 0.011। सी, क्लोरीन का कितना दिया इसने? क्लोरीन का मान लेते हैं, चलो एक गैस का तो हमें मिल गया ना। क्लोरीन का दिया 1.1 गीगा पास्कल्स ना, मतलब गीगा 9 होता है पक्का? हाँ 9 ही होता है, बराबर। हाँ 10 सर, ये 9 क्योंकि किलो तो बराबर, किलो तो 3 इसको होता है, यस यस मेगा यस, 6 होता है कि गीगा 9 ये होता है। देखो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो गया? 0.01 बराबर 11, बराबर है कि नहीं? यस सर। और जीरो आएंगे यहाँ पे, रुको। सर 0.001। 0.0001, यस ठीक है। नहीं सर, इतना कैसे? नहीं सर, इतना नहीं होगा। आप ही ने मुझे बोला, रुको वही मैं यहाँ पर देखो, 0 बराबर तो लिखा था मैंने, आपने हाँ 0.11 ही है सिर्फ, हाँ मतलब सर 1 1। 0.01 है। 0.011 ही होगा ना, बराबर। हाँ ठीक है, तो 0.011 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर। अभी देखो इसका कंप्रेसिबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से निकालता हूँ। सर, वो -11 है कि पॉजिटिव 11, ये 11? बल्क मॉडुलस है, ये क्या है? ये बल्क मॉडुलस है। गीगा पास्कल है ना, पास्कल मतलब क्या हो गया? पास्कल न्यूटन मतलब पर मीटर न्यूटन स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। सर 1/0.011 कितना होता है? 0.011 होता है 90 होता है ऑलमोस्ट, तो क्लोरीन का 90 आ रहा है। सर ये तो बहुत कम लग रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का देखोगे बल्क मॉडुलस कितना होता है? सर एक्चुअली बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन का देखते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे दिख रहा है नॉट अवेलेबल हाइड्रोजन हीलियम का। यहाँ पर देखते हैं जरा बल्क मॉडुलस ऑफ हाइड्रोजन। सर तब तक आप स्क्रीन मिनिमाइज कर सकते हैं क्या लिखने के लिए, हाँ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मतलब लिखना है। चलो लिख लो, लिखना तब तक लिख लो बच्चों आप लोग, ठीक है। सर मुझे मिल गया हाइड्रोजन का। कितना है यहाँ पे? एडियाबैटिक बल्क मॉडल, ठीक है, ये ओके ओके गॉट इट हेलो एक्चुअली। सर। हाँ, यहाँ पर हम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, फिर उसको हम शायद गामा गामा के टर्म्स में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। हाँ कितना है बताओ, अगर आपको मिला है तो। सर 1.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है बल्क मॉडुलस ऑफ हाइड्रोजन, यस यस 1.4 इंटू 10, तो सोचो कितना कम है हाइड्रोजन, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी कितना आएगा? मतलब हाइड्रोजन का कितना कितना बोल रहे हो आप? यस 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 बराबर 1.4। 1.4 इंटू 10⁵ सर बहुत ही कम है ये तो। हाँ तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सोच लो कितनी ज्यादा आएगी, मतलब यहाँ पे तुम्हें फिर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? सर 0 बहुत जीरो लगाने पड़ेंगे, 11 लाना है ना, 10⁻11 लाने के लिए बहुत जीरो लगाने पड़ेगा। 4 5, अभी देखो आ जाएगा 6, बराबर है, बराबर है कि नहीं? 1 2 3 यस सर। 4 5 नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 1 0 हटाना पड़ेगा। 6 7 है, रुको एक सेकंड जरा। 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, 11 माइनस 7 मतलब कितना हो गया? बराबर 4। तो है? नहीं सर, 1 0 हटाना बराबर है ना पड़ेगा रे? आपको। बराबर देखो, सर 1 बराबर है। बराबर है ये, ठीक है। सर लेकिन 5 + 6 = 11 ना।
हाँ तो यहाँ पे आप ये 1.4 है ना, ये 1.4 है ना, ये 14 होता तो करेक्ट होता बराबर सर, बराबर है, 7 बराबर है, करेक्ट है। 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको कर दूं 0.0000014, तो देखो कितना आता है इसका कंप्रेसिव, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी आता है 714, इसका आता है 714,285.7143, ये तो हटा भी दो तो भी चल जाएगा, इंटू 10⁻⁻11 मीटर इसको। तो आप देख लो कितना हाई नंबर है, गैसेस के लिए तो फिर बहुत ज्यादा पड़ेगा ये ना। सर बहुत ही ज्यादा सर, वो क्लोरीन का मुझे रॉन्ग लग रहा है थोड़ा सा। पता नहीं, आई सॉ इट इन गूगल ओनली, कोई तो टेबल में नहीं सर, वो रॉन्ग होगा सर, शायद से आप फिर इतना बताओ कम मुझे नहीं होगा क्लोरीन, सर। क्लोरीन का ठीक है, आप बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, फिर टाइप करो बल्क मॉडुलस ऑफ क्लोरीन, देखा तो 7,000 टाइम्स गैसेस आर काइंड ऑफ गेटिंग कंप्रेस्ड। सर। वहां पे सर मतलब कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर हमने टंगस्टन का एक बल्क मॉड्यूलस लिखा, कंप्रेसिबिलिटी लिखा है ना 0.5 इंटू 10⁻11। टंगस्टन का टंगस्टन का वो एक बल्क का वैल्यू लिखा है ना, बल्क कंप्रेसिबिलिटी यस का यस यस 0.5 इंटू 10⁻11। यस यस, हाँ, और सर उसके नीचे मर्क्यूरी और ये गैसेस का जो दिखा रहे हो 10⁵ की रेंज में दिखा रहे हो आपको, ठीक है, तो 10⁵ समझ लो कितना ज्यादा कितना कम है बच्चों बल्क मॉडुलस गैसेस का। 10⁻11 से जब तुम कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट इट इज 10⁶ टाइम्स हायर, मेटल्स का 10⁶ टाइम्स हायर है गैसेस के कंपैरिजन में बल्क मॉडुलस, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला बल्क मॉडुलस जो है हम किसके लिए ज्यादातर देखते हैं, लिक्विड्स, गैसेस, फ्लूइड्स के लिए देखते हैं, नॉट फॉर सॉलिड्स। मतलब देख सकते हो पर जो प्रेशर का जो कंसेप्ट है, इसीलिए ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलिए निकले सब बच्चों ने। नहीं सर। क्लोरीन का यू मे नॉट राइट, वो मुझे थोड़ा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो जो गैसेस होती है हमारी, तो जो गूगल से जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, इन सबका जो बल्क मॉडुलस है वो 10⁵ रेंज में आ रहा है, बराबर। यहाँ पे दिस सम नंबर एंड दिस इनटू 10⁵ की रेंज में आ रहा है। दैट मींस मेटल्स का जो बल्क मॉडुलस है वो 10 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा है, बराबर। टेन लाख मतलब कितना हुआ, 10⁶ या 1 मिलियन भी आप बोल सकते हो उसको, 1 मिलियन टाइम इट इज मोर इन मेटल्स, बराबर है बच्चों। तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होगा सोचो कितना हाई होगा, गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फिर बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। चलिए आगे बढ़े फिर। ओके, इसके बाद आता है पॉइसन्स रेशियो। बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। जो गैस है जो मेटल्स का इट इज 10⁶ टाइम्स मोर देन गैसेस, ठीक है। ओके, अब देखो पॉइसन्स रेशियो क्या है। देखो अभी कोई वायर है समझ लो, ठीक है, ठीक है, ये पॉइजन ये ऐसा है, ठीक है। तो अब मान लो तुमने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो बच्चों इसका जब तुम इसमें यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल सर ये क्या आपने कंडक्टर लिया है क्या? नहीं, इसमें जब तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाओगे तो देखो क्या होगा, इस वायर का डायमीटर चेंज होगा कि नहीं होगा,
क्या इस वायर का डायमीटर चेंज होगा कि नहीं होगा? बट जल्दी यस से सर, अगर हम सर उसको कैसे फोर्स एक्सप्रेस लगाया आपने? डालेंगे तो कम होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ फोर्स लगा बढ़ेगी, रहे हैं हम, ऐसा ही लेंथ फोर्स बढ़ेगी तो एरिया हाँ ऑफ यस क्रॉस यस सर। सेक्शन कम होगा। बराबर है ना? तो अगर हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका डायमीटर भी चेंज होगा और देखो इसका लेंथ भी तो चेंज हो रहा है। मतलब सर बड़ा वाला अपने इनिशियल था ना, और फाइनल वो हाँ ये छोटा वाला इनिशियल है था, ना। ये इनिशियली वायर मेरा ऐसा था और फाइनली मेरा वायर ऐसा हो गया, बराबर? यस सर, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। यस यस यस, बराबर है। ओके, तो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? पॉइसन्स रेशियो जनरली ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइसन्स रेशियो इज, क्या होता है मालूम है? चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, और यहाँ पे भी एक माइनस साइन आ जाता है, बताओ क्यों? तो पॉइसन्स रेशियो क्योंकि क्या है? फाइनल डायमीटर छोटा है ना। यस, फाइनल डायमीटर छोटा है, तो पॉइसन्स रेशियो बेसिकली क्या होता है? चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ, ठीक है? तो ये होता है पॉइसन्स रेशियो बच्चों, ठीक है? समझ में आया? समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ये मटेरियल पे डिपेंड होता है ना। हाँ, मटेरियल पे ये भी डिपेंड करता है, इसकी जो वैल्यू है ये 0.5 से कभी भी ज्यादा नहीं होती है मोस्टली, यू नो। सर 0.5 से 0 के बीच में ना। हाँ, 0 से 0.5 के बीच में, ठीक है? चलो, तो इसका एनीवेज इतना कुछ वो नहीं है रेलेवेंस। तो जैसा अभी देखो यहाँ पर आपको दिया है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट क्रॉस सेक्टर, देखो यहाँ पे दिया है 2 वायर, तो क्या क्वेश्चन लिख हेलो सर, देते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मतलब ये पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर और टाइप ऑफ मटेरियल ना। यस 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 और सर इसकी वैल्यू आपने वो 0 से 0.5 तक ही रहती है क्या? यस, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इसकी जो वैल्यू है ये 0 से 0.5 के बीच में रहती है, ठीक है? ये वायर्स के लिए स्पेशली, पॉइजन रेशियोज फॉर वायर्स स्पेशली ना। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है? बट क्रॉस सेक्शंस, CS मींस क्रॉस सेक्शंस, इन द रेशियो 1:2, correct, are suspended with same loads, are suspended with same loads, ठीक है? तो रेशियो, the extension in them will be in the ratio, the extension in them will be in the ratio, बताओ। बताओ जल्दी से, क्या क्या होगा? 1:2, 2:1, 4:1, बताओ जल्दी से। यस, दिख रहा है ना सबको? या मतलब एक्सटेंशन तो मतलब उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड रहेगा, मतलब उनका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना वायर्स ये का। देखो यहाँ पे जब वायर में वैसे तुम ही है। फोर्स लगा रहे हो ना, इधर इधर देखो, इधर देखो, वायर में जब तुम फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये फोर्स तो सेम रहने वाला है, बराबर है? फोर्स तो सेम Yes, रहने because वाला हाँ है, same सर, और load है। ओरिजिनल लेंथ भी सेम है। ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, करेक्ट? तो सब चीज तो सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? F/A A × डेल्टा L0 L, बाय डेल्टा L। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो गया, A × डेल्टा L काइंड ऑफ कांस्टेंट आ रहा है ना, F/L/Y, ये तीन चीज सेम कर दी है तुमने, यहाँ पे ये सेम है, सेम हो गया, मटेरियल सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है,
तो क्या हो जाएगा, A इंटू डेल्टा एल जो है तुम्हारे कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो अब क्या बोल यस सकते सर, हो, यस यस A1 सर, बाई A2 जो होगा वो डेल्टा हाँ डेल्टा बाई L1 डेल्टा अपॉन L1 होगा, बस हाँ हाँ सिंपल। इनवर्स होगा। तो करेक्ट, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 कितना आ जाएगा, 2:1। A1 हाँ बाई यस A2 सर, कितना है, मैंने पहली बार यही गलती कर दी थी, मैंने डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 ले लिया। यस, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 कितना हो गया, 2/1, ठीक है। इसका आंसर शुड सर बी, एक बार फिर से समझा सकते हो क्या, मतलब ये फॉर्मूले के साथ, ये नहीं, इतना देखो नहीं यहाँ समझा पे था। यंग्स मॉडुलस, फोर्स, एल, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। ये ओरिजिनल लेंथ, फोर्स, ये सब कांस्टेंट है बराबर। करेक्ट, तो क्या क्या वेरिएबल है तुम्हारा, वेरिएबल टर्म एरिया, कौन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और चेंज इन लेंथ। दीज आर वेरिएबल टर्म्स, यस दीज, ठीक। तो ए इंटू डेल्टा एल कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा, यस सर, बराबर बराबर कांस्टेंट है। बस। तो अभी क्या है, A1/A2 डेल्टा एल, इसको वैसे सर लिख इज सकते इक्वल हैं ना, टू चेंज इन लेंथ 2 अपॉन डेल्टा L1, ऐसा क्यों लिया सर? क्योंकि देखो A1 जैसे अगर मैंने बोला PV इज कांस्टेंट, बराबर, तो अब क्या लिखते हो, यस, मोमेंटम। P1 इक्वल्स टू P2V2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, हाँ लिख सकते हो बराबर। P1/P2 कितना आ गया, V2/V1 आ गया। सर ये बॉयल्स लॉ है ना? हाँ ओ बहुत, अच्छा। उसी तरह A इंटू Okay. डेल्टा एल कॉन्स्टेंट, मतलब A1 इंटू डेल्टा L1 इक्वल्स टू A2 इंटू डेल्टा L2, कांस्टेंट है ना। हाँ बराबर। तो यस यस A1 यस। बाई A2 इज इक्वल टू डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1। सर वो मैं इनवर्स करना भूल गया, ये A1/A2 इज यस, इक्वल वैसे टू सिलेबस डेल्टा में नहीं L1 पढ़ने का। डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 था, मैंने उल्टा लिख चलो दिया। चलो, अभी टाइम आपका हो गया, आधे बच्चे हाँ चले, सर समझ में आ गया सर, पूरा समझ में आगे आ गया। समझ में, वेरी गुड, चलो यस सर। ठीक है। तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सरफेस टेंशन और ये सब देखेंगे, कैपिलैरिटी क्यों होता है, सरफेस टेंशन इज व्हाट, ऑल दीस थिंग्स वी विल सी, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। एंड